माय डियर स्टूडेंट, जब भी हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की बात करते हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात करते हैं, उसमें प्रमुख आता है समांतर माध्य, फिर आता है माध्यिका और उसके बाद एक और चीज़ है बहुलक। समांतर माध्य और माध्यिका के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले कुछ लेक्चर्स में। नहीं देखा है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, पूरा प्लेलिस्ट दे रखा है सेमेस्टर 2 का पूरा। आप वहाँ से पॉइंट टू पॉइंट हर एक वीडियो हर एक लेक्चर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें आज के इस लेक्चर में बताना है आपको कि बहुलक क्या है, भूइष्टिक इसको बोलते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में सिंपल मीनिंग है दैट इज मोड। क्या है मोड, क्या है बहुलक, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज की इस क्लास में हमें समझना है। देखिए बहुलक, बहुलक, बहु का मतलब होता है ज़्यादा। मतलब क्या हुआ कि जब भी हमारे पास समंक दिए होते हैं तो समंकों की व्यवस्था का जो सीरीज बनता है, तरीका बनता है, उसमें हमारे पास पद और पदों की आवर्तियां, यानी कि x एक तरफ होता है, दूसरी तरफ लिखते हैं उसकी पदों की आवर्तियां, यानी कि फ्रीक्वेंसी f। तो बहुलक ये बताता है कि जो भी पद हमारे पास दिए हैं उन पदों में से कौन सा एक पद है जिसकी आवृत्ति पूरे सीरीज में सबसे ज्यादा है। तो भूइष्टिक और बहुलक का मतलब होता है सबसे अधिक आवृत्ति वाला पद। अब कैलकुलेट कैसे किया जाना है, किस तरीके से करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है नॉर्मली। लेकिन अर्थ समझिएगा कि एक किसी भी सीरीज में जिसकी आवृत्ति, जिस पद की आवृत्ति सबसे ज़्यादा बार होती है उसी को हम भूइष्टिक यानी कि बहुलक के नाम से जानते हैं। तो वह मूल्य जो दिए हुए समूहों में सबसे अधिक बार आता है, यानी कि जो भी पद होता है, कोई भी मूल्य होता है, जो भी हमारे पास सीरीज गिवन है सबसे बार रिप्रेजेंट होता है। जैसे लिखा हुआ है 1 2 3 4 3 2 5 3 4, ये है। यहां पर मैं अगर कहूं कि बहुलक क्या है तो देखिए 1 एक बार आया हुआ है, 2 दो बार आया हुआ है, 3 एक ऐसा पद है जो अकेला 3 बार हुआ है, मतलब 3 की आवृत्ति सबसे ज्यादा बार है। तो इस सीरीज में 3 बहुलक है। इसी भी चीज को प्रोफेसर कैनी और कीपिंग ने अपने शब्दों में एक्सप्लेन किया था। उन्होंने कहा कि किसी भी वितरण, वितरण मतलब सीरीज, डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज हो, चाहे वो आपका डिस्क्रीट सीरीज हो या कंटिन्यूस सीरीज हो, यानी कि सतत श्रेणी, किसी भी वितरण में चर का वह मूल्य जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है उसी को ही हम बहुलक या फिर भूइष्टिक यानी कि मोड के नाम से जानते हैं। अब भूइष्टिक की अपनी विशेषता है। सबसे पहली विशेषता है कि यह सबसे अधिक बारंबारता वाला होता है, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी, बारंबारता मतलब जो सबसे बार बार आता रहता है, आवृत्ति इसकी होती रहती है। और भूइष्टिक अपने आसपास वाले पदों से प्रभावित होता है। कोई भी पद अगर हम कहें कि ये भूइष्टिक है, ध्यान रखना भूइष्टिक हमेशा आसपास के पदों को लेकर भी प्रभावित होता है, उसको भी देखना पड़ता है, ग्रुप देखना पड़ता है कि उस बंदे का उसका ग्रुप क्या है। जब हम बहुलक के गुण की बात करते हैं कैलकुलेशन की, तो यह सबसे इजी और बहुत ही लोकप्रिय विधि है। अगर हमें आवृत्तियों के बारे में जानना है तो चरम मूल्यों का न्यूनतम प्रभाव होता है, यानी कि जो भी हमारे पास बहुत अधिक वैल्यू क्यों ना हो, बहुत कम वैल्यू क्यों ना हो, उसका यहाँ पर कम से कम प्रभाव पड़ता है। बिंदु, क्योंकि यहाँ पर हम आवृत्तियों की संख्या देखते हैं, पद कितना बड़ा कितना छोटा उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, हम भी देखते हैं पदों की संख्या कितनी है। बिंदु रेखीय निर्धारण संभव हो पाता है यहाँ पर। साथ ही साथ सर्वाधिक संभावित मूल्य हमारे पास आता है, जो भी बहुत ही एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। श्रेष्ठ प्रतिनिधि प्राप्त होता है हमें यहाँ पर एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन, यानी सैंपलिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर फायदेमंद होता है। और कई प्रतिदर्श से मूल्य में अंतर नहीं होता। अगर कई सारे सैंपल्स लिए जाते हैं उससे एग्जैक्ट में हमारा वैल्यू बदलता है, ऐसा नहीं है। लेकिन गुण होने के बाद भी कुछ दोष भी है इसके। दोष क्या है कि ये चरम मूल्यों की उपेक्षा करता है, मतलब सबसे अधिक पद या सबसे न्यूनतम पद, उससे कोई फर्क इस पर नहीं पड़ता है। तो अधिक और न्यूनतम पदों की अवहेलना करता है। कभी कभी शुद्धता के साथ निकालना कठिन हो जाता है, क्योंकि कभी कभी कुछ इस तरह से प्राप्त होते हैं तो हमें पता नहीं चल पाता है कि कौन सा अधिक आवृत्ति वाला है। कई सारे एक जैसे होते हैं, उस समय हमें वैकल्पिक विधियों का प्रयोग पड़ता है, इससे शुद्धता में कमी होती है। अनिश्चित होता है, अस्पष्ट होता है, बीजगणितीय विवेचन में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है, प्रॉब्लम होती है।
और वर्ग विस्तार से बहुत ज़्यादा, यानी कि वर्ग का विस्तार क्लास इंटरवल जितना आता ज़्यादा चला जाएगा, कम चलाएगा, उस हिसाब से इस बहुलक में भी परिवर्तन होता रहेगा। और भ्रमात्मक प्रतिनिधि होती है, मतलब कभी कभी एररफुल होता है, यहाँ पर जो प्रतिनिधि कैलकुलेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये तो हो गया। अब बात ये करना है कि बहुलक की गणना कैसे की जाती है। बहुलक की गणना होती है सीरीज के अकॉर्डिंग, वितरण के अकॉर्डिंग। और हमें पता है कि 3 विधियां हैं, 3 सीरीज है, व्यक्तिगत, खंडित और अखंडित। व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअल सीरीज। अगर हमारे पास व्यक्तिगत सीरीज है तो ध्यान में ये रखेंगे, हम डायरेक्टली व्यक्तिगत सीरीज को से हम बहुलक की गणना नहीं कर सकते, क्योंकि बहुलक की गणना तभी कर सकते हैं जब हमारे पास पदों की आवृत्तियां दे रखी होती हैं, जबकि व्यक्तिगत श्रेणी में आवृत्तियां ही नहीं होती हैं। व्यक्तिगत पद में पदों को व्यक्तिगत रूप से प्रदर्शित किया जाता है। तो 2 तरीका है भाई, जब हमारे पास आवृत्तियां ही नहीं है तो हम बहुलक कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो 2 तरीका है हमारे पास व्यक्तिगत सीरीज से बहुलक निकालने का। एक कि देखो, देख के मन में गिनो और गिन के बता दो, उसको बोलते हैं निरीक्षण विधि। दूसरा तरीका है कि व्यक्तिगत श्रेणी को खंडित या सतत श्रेणी में बदल दिया जाए, चाहे टेबुलेशन करके, कैलकुलेशन करके, या तो उसको डिस्क्रीट श्रेणी में बदल दे या फिर उसको सतत श्रेणी में बदल दे। तो व्यक्तिगत से डायरेक्टली कैलकुलेट करना तो मुश्किल है, तो यहाँ पर मुश्किल होने के बावजूद भी कभी कभी कैलकुलेट गिन के किया सकता है, जिसको निरीक्षण विधि कहते हैं। एग्जाम्पल जरूर समझाओ, जैसे कि क्वेश्चन है, हमें निरीक्षण विधि के द्वारा बहुलक की गणना करनी है कि निम्नलिखित सूत्रों की संख्या से बहुलक ज्ञात कीजिए। हमारे पास क्या दे रखा है, 2 5 6 7 2 5 3 5 4 6 5 5 3 2 5 3। तो नॉर्मली हमारे पास दे रखा है, एक तरह गिन लेंगे कि 2 कितनी बार आया, 1 2 3 बार आया हुआ है, ठीक है। और 5 कितनी बार आया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 बार आया हुआ है। 6 कितनी बार आया हुआ है, 1 2 बार आया हुआ है। 7 कितनी बार आया हुआ है, 7 आया है 1 बार, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे 3 कितनी बार आया हुआ है, 1 2 3 बार आया हुआ है। तो 4 कितनी बार आया हुआ है, 4 केवल 1 ही बार आया हुआ है। इसका मतलब हुआ इस पूरे सीरीज में सबसे अधिक बार जो आया हुआ है ना, वो कौन है, 5 है। तो यहाँ पर हमने देखा, समझा, मन में गिना, रफली काउंट किया और हमें पता चला ये कि ये जो बहुलक है ना वो क्या है, 5 है। अब बात हुई थी बहुलक को लिखा कैसे जाता है। जैसे जब हम बात करेंगे माध्य की तो समांतर माध्य का मतलब होता है x बार। जब हम बात करते हैं माध्यिका की, माध्यिका को दर्शाते हैं कैपिटल M से। तो जब हम बात करेंगे बहुलक, बहुलक का निशान क्या है, इसको बोलते हैं कैपिटल Z। कैपिटल Z के माध्यम से इसको दिखाते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा नॉर्मली, लेकिन क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को अगर हमसे कहा जाए कि ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ठीक है, विधि के माध्यम से करो, सिस्टमेटिक वे में करो, तो उस केस में व्यक्तिगत श्रेणी को या तो खंडित में या फिर सतत श्रेणी में बदल जाए। खंडित श्रेणी में तब बदलते हैं जब हमारे पास पदों की संख्या कम हो, पद कम हो, आवर्ती भले बहुत ज़्यादा हो, पद कम होता है। और सतत श्रेणी में तब बदलते हैं या तो लिखा हुआ या पर हमारे पदों की संख्या बहुत ज़्यादा हो, पदों में बहुत ही ज़्यादा अंतर, छोटे छोटे गैप करके बहुत ज़्यादा दे रखे तब। नॉर्मल ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम जो है खंडित श्रेणी में बदलने के बाद सॉल्व करेंगे। तो खंडित श्रेणी में बदलने के लिए पद जो है, जो भी पद लेंगे आरोही या अवरोही क्रम में लेंगे। जैसे हमने एक पद ले लिया 2, 2 के बाद कितना लिया, 3, ठीक है। 3 के बाद कितना लिया, 4, फिर 5, फिर 7, 6 और लास्ट में लिया 7। आप गिनिए 2 कितनी बार आया हुआ है, 2 आया है। यहाँ पर आप चाहो तो टैली मार्क भी लगा दो, टैली मार्क गिनने के लिए। 2 आया है कितनी बार वो देखेंगे, 2 आया है 1 2 3 बार, 1 2 3 यानी कि आवृत्ति होगी 3। फिर आया कौन सा, 3 गिनिए, 1 2 3, 1 2 3, ये भी 3 जो है 3 बार आया हुआ है। उसके बाद आता है 4 कितनी बार आया है, 4 आया हुआ है 1 बार, ये हो गया 1, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। फिर गिनेंगे 5 कितनी बार आया हुआ है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। फिर लास्ट में गिनेंगे हम किसका, 6 कितनी बार आया हुआ है, 1
दो बार आया हुआ, ये है 2, बचा 7। अब 7 गिने कितनी बार आया, अकेला 7 बचा हुआ, एक बार, ये हो गया 7। तो यहां पर जब हमने व्यक्तिगत को हमने जो है खंडित श्रेणी में बदला तो हमने देखा कि 1 आया है 3 बार, 3 आया है 3 बार, 4 आया 1 बार, 5 आया 6 बार, 6 आया 2 बार। तो यहां पर पद 5 की आवृत्ति, पद 5 की आवृत्ति कैसी है, सर्वाधिक है। कैसी है, सर्वाधिक है, यानी सबसे ज्यादा है। अतः हमारा जो आंसर होगा Z इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। ये आंसर पद में से आएगा, आवर्ती को आंसर मत लिख दिया, आवर्ती को गिरा, आवर्ती जिसकी ज्यादा है, 5 की आवर्ती ज्यादा है, तो हमारा आंसर होगा 5। तो नॉर्मली यहां पर देख के ही पता चल गया कि 5 सबसे ज्यादा बार आया। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा, कुछ पद श्रेणी ऐसी भी होती हैं, कुछ सीरीज ऐसी भी दी होती हैं जहां पर देख के हम नहीं बता पाते कि कौन सा बहुलक होगा, क्योंकि हो सकता है दिखने में एक पद बड़ा लगे, सबसे ज्यादा आवर्ती वाला हो, लेकिन उसके आसपास का ग्रुप छोटा हो। वहीं पर एक ग्रुप ऐसा हो, पद तो आवर्ती कम हो लेकिन उसके ऊपर नीचे का ग्रुप बड़ा हो, क्योंकि यहाँ पर हमें आस पड़ोस को भी देखना है कि उसके आस पड़ोस वाले कितने पद आवर्तियों वाला है। तो जब कभी भी देखकर, निरीक्षण के द्वारा समझकर नहीं कर पाते हैं कि कौन सा बहुलक होगा, उस केस में हम दूसरी विधि का प्रयोग करते हैं जिसको बोलते हैं समूहीकरण विधि। और इस विधि का प्रयोग तब करते हैं जब हमारे पास खंडित श्रेणी दे रखा हो। खंडित श्रेणी अगर हमारे पास है, डिस्क्रीट सीरीज है, तो यहां पर भी बहुलक निकालने के 2 तरीके होते हैं, निरीक्षण द्वारा और समूहीकरण। निरीक्षण का मतलब खाली देखो, समझो, पढ़ो और बता दो बहुलक क्या है। जैसे कि यहां पर क्वेश्चन है, निरीक्षण विधि के द्वारा, यानी कि इंस्पेक्शन विधि के द्वारा जब इंस्पेक्शन करेंगे, तो इंस्पेक्शन जब करेंगे मतलब जब देखेंगे, समझेंगे, परखेंगे, तो यहां पर ये दे रखा है पद और ये है पदों की आवर्ती। पद और पदों की आवर्ती 60 आया 5 बार, 65 आया 11 बार, 70 आया 85 बार, 80 आया 12 बार और 90 आया 4 बार। सबसे अधिक आवर्ती किसकी है बेटा, यहाँ पर 70 की। किसकी है, 70 की। तो यहां पर देख के अपने बता दिया कि 70 की आवर्ती क्या है, सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा है, सर्वाधिक है। अतः हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, 70। जो पद सबसे ज्यादा बार आए वही हमारा आंसर है, नॉर्मली हो गया। डिस्क्रीट सीरीज तक हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन डिस्क्रीट सीरीज में ही अगर क्वेश्चंस इस प्रकार से हो, पद श्रेणी इस प्रकार से देख के बताना चल पाए कि भैया है कौन। देखिए ये हमारे पास सीरीज है, 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 तक पद दे रखे हैं और पदों की आवर्ती दे रखी है 4, 9, 11, 12, 16, 15, 11, 9, 18, 6, 5, 2। नॉर्मल आपसे कहा गया तो बस देख के बताओ कौन सा पद श्रेणी की आवर्ती सबसे ज्यादा है। तो देख के पता चल रहा है कि 19 18 बार आया हुआ है, यानी कि 19 की आवर्ती सबसे ज्यादा है। लेकिन मैं पहले ही बता दिया था कि जब भी हम बहुलक ज्ञात करेंगे उसके बहुलक पद के आस पड़ोस की आवृत्तियां भी देखी जाती हैं। तो यहाँ पर 19 के आगे है 18, पीछे है 20, तो ये है 9 और ये है 6। 18 के ग्रुप का 9 और 6। लेकिन वहीं पर एक दूसरा ग्रुप भी है, उसके जस्ट 18 से पहले है 16, 16 की इधर है 12 और इधर है 15। यानी कि ग्रुपिंग अगर करने जाए तो हम देखेंगे ग्रुप के हिसाब से तो 16 वाला सबसे ज्यादा है, ये मजबूत है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से 19 वाला है सबसे ज्यादा। तो ग्रुप के हिसाब से लिया जाए या व्यक्तिगत रूप से लिया जाए तो कैसे होगा। तो यहां पर बहुलक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ग्रुपिंग करना पड़ता है, समूहन करना पड़ता है। यानी कि जो आवर्तियां हैं, आवर्तियों को आपस में जोड़ जोड़ के समूह तैयार किया जाता है और समूह ज्ञात करने के बाद हम उसको विश्लेषण करते हैं। उस विश्लेषण करने के बाद जो सबसे ज्यादा बार आता है उसी को हम बहुलक मान लेते हैं, उसी पद को। तो जब समूह ग्रुप बनाया जाता है तो हम बनाना पड़ते हैं 6 ग्रुप। कितने ग्रुप बनाने पड़ते हैं, 6। और किस तरह से बनता है, कैसे बनता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि समूहन यहाँ पर समझ में आया तो अखंडित श्रेणी कंटिन्यूस सीरीज जब हम पढ़ाएंगे क्योंकि वहां पर फार्मूला अलग लगता है, ग्रुपिंग भी करना पड़ता है, डबल होता है, तो वो समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ग्रुपिंग कैसे होती है। जो भी हमारी क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को हमने टेबल में बताया,
जो फ्रीक्वेंसी होता है वो अपने आप में पहला ग्रुप होता है, जो फ्रीक्वेंसी होता है वो अपने आप में ही पहला ग्रुप होता है। उसके बाद बनाया जाता है दूसरा ग्रुप। दूसरा ग्रुप ध्यान में रखिएगा, जो हम दूसरा 6 ग्रुप बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6, पहला ग्रुप तो दिया रहता है फ्रीक्वेंसी। दूसरा जो ग्रुप होता है वहां पर 2 पदों के आवृत्तियों को जोड़ देंगे। कितने के? 2 पदों के, यानी कि जोड़ा बनाते हैं 2 पदों का, 2 पदों की आवृत्तियों का। और आवृत्तियों का योग किया जाता है तो 9 और 4 को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 13, 11 और 12 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 23, 16 और 15 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 31, 11 और 9 को जोड़ेंगे ये हो जाएगा 20, 18 और 6 को जोड़ेंगे ये हो जाएगा 24, और 5 और 2 को जोड़ेंगे ये हो गया 7। ये हो गया पहला ग्रुप का योग, पहले ग्रुप का बन गया। ठीक है ना। अब पहला ग्रुप हो गया, दूसरा भी ग्रुप हो गया। अब यहां पर हम निकालेंगे तीसरा। जैसे ही तीसरा ग्रुप बनाते हैं तो पहली आवृत्ति को छोड़ दिया जाता है, पहली आवृत्ति को छोड़ दिया जाता है। और पहली आवृत्ति को छोड़ने के बाद फिर हम 2 आवृत्तियों का जोड़ा बना लेते हैं इस तरह से। ठीक है। अब देखिए नीचे ये वाला जो ग्रुप है 22 का 2 आवृत्ति है, इसका कोई पेयर नहीं बन रहा है। जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसको छोड़ देंगे, वो लास्ट में होता है, किसी किसी हो सकता है पेयर ना बने। ठीक है। तो हमने पहला छोड़ दिया अपने आप, और लास्ट वाला अपने आप छोड़ दिया कि उसका पेयर नहीं है। अब जोड़ेंगे, ये कितना हो गया? 9 और 11 कितना होता है? 9 और 11 को जोड़ेंगे तो 9 और 11 होता है 20। यहाँ पर 12 और 16 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 28, 15 और 11 को जोड़ेंगे ये हो जाएगा 26, 9 और 18 को जोड़ देंगे ये हो जाएगा 27, और 6 और 5 को जोड़ेंगे ये हो जाएगा 11। तीसरा ग्रुप बन गया। समझ में आ रहा है ना बेटा? मैंने कहा समझ में नहीं आता है तो आपके पास पावर है कमेंट बॉक्स में लिखने की। तुरंत कमेंट में लिख के बताइए क्या समझ में नहीं आया, ग्रुपिंग समझ में नहीं आया, क्या नहीं हो रहा, जरूर बताइएगा। इतना जैसे ही हो जाता है हम आते हैं चौथे ग्रुप में। चौथे ग्रुप में हम 3 पदों का योग करेंगे। कितने? 3 पदों के आवृत्तियों का योग करेंगे। तो यहां पर शुरू से 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 और ये होगा 1 2 3, 3 आवृत्तियों को आपस में जोड़ेंगे शुरू से। तो जोड़ेंगे 9 4 13, 13 और 11 कितना होता है? 24। 13 और 11 24 ही होता है ना, बताइएगा जरूर। फिर हमारा बन गया कितना? 12 16 और 15, 6 5 11, 11 12 13, और इधर हो गया 3 और 1 4, 43। फिर आता है ग्रुप हमारा 11 9 20, 20 10 28 और 10 38। ठीक है। फिर लास्ट ग्रुप बनेगा 6 5 11 और 2 13। हो गया, हमारे 4 ग्रुप बन गए। हम आते हैं 5वें ग्रुप में। 5वां ग्रुप जब तैयार करेंगे तो हम पहले वाली को आवृत्ति को छोड़ देंगे, फिर हम 3 आवृत्तियों का पेयर बनाएंगे। कितने का? 3 का, कुछ इस तरह से। लास्ट में 2 है क्योंकि 3 का बनाते हैं तो 2 ऑटोमेटिक छूट जाता है। तो अब जोड़ेंगे 9 11 और 12 का पेयर बना हुआ है। 9 11 20, 20 और 12 कितना होता है? 32। यहां तक हो गया। अब देखिए 16 15 और 11, तो 6 5 11 और 2 12 का 2 हासिल कितना हो गया? 1 3 और 1 4, 42। फिर वह होगा हमारा 9 18 और 6, 9 और 18 कितना? 9 और 27, 27 और 6 कितना होता है? 33। ये हो गया 33। हो गया, 5 ग्रुप बन गए। अब लो चल लास्ट ग्रुप में क्या करना है? पहला वाला पद और दूसरा वाला दोनों को छोड़ देंगे। दोनों को जोड़ने के बाद फिर 3 का पेयर बनाएंगे। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब जोड़े, जब पहला छोड़ दिया दूसरा छोड़ दिया, अब नहीं, 11 12 16, 6 2 8, 8 और 1 9, और इधर कितना हो गया? 1 2 3, 39। फिर यहां तक बन गया। 11 12 16 का बन गया ना। अब देखेंगे 15 11 और 9 का, तो 15 11 9, 5 और 1 6, 6 और 9 कितना होता है? 25। बचा 2 3 और 1 4। टोटलिंग में कहीं दिक्कत होता है तो जरूर बताइए। अब फिर यहां तक हो गया 9 तक, 18 और 6 24, 24 और 5 कितना होता है? 31। ये हो गया, सारे पेयर बन गए।
जब पेयर बन जाता है, पेयर के बाद ही मेन कन्फ्यूजन दूर होता है, क्योंकि अब हमें क्या करना है, हर ग्रुप में सबसे बड़ा कौन सा पेयर बना, सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा बना, हर बार देखेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूं यहां पर ताकि आपको समझ में आए, और ये लिया जाए आपका ब्लू कलर, ठीक है। अब यहां पर देखिए सबसे पहले ग्रुप में सबसे बड़ा पद कौन सा है, 18। जो सबसे बड़ा पद हुआ है उसमें जितने पद शामिल है उसके अंदर एक टली, ये 18 है। 18 के ठीक आगे एक मार्क लगा देंगे, ये बन, टली मार्क बन गया। दूसरे वाले में सबसे बड़ा कौन सा है, दूसरे वाले सबसे बड़ा है 31। अब 31 बना हुआ है 16 और 15 से, इन दोनों के आगे एक डंडा लगा देंगे, एक 16 और 15 के आगे। फिर तीसरे वाले में सबसे बड़ा कौन सा है, यहाँ पर सबसे बड़ा है 28। 28 किससे बना है, 12 से और 16 से, तो ये हो गया 12 और ये हो गया 12 और ये हो गया 16, ठीक है, बन गया। फिर आते हैं चौथे वाले में सबसे बड़ा कौन सा है, यहाँ पर सबसे बड़ा है 43। 43 बना है 12, 16 और 15 से, तो ये हो गया 12, 16 और 15। फिर आते हैं फर्स्ट वाले में सबसे बड़ा कौन सा है, 42। 42 किससे बना है, 42 बना है 16, 15 और 11 से, तो ये हो गया 16, 15 और 11। लास्ट वाले में सबसे बड़ा हो रहा है यहाँ पर देखिए 45। जब 45 सबसे बड़ा है और 45 ग्रुप किससे बना हुआ, देखो यहाँ से, ये हो गया 15, 11, 9, ये हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है क्या, 4 हो गया 9, 11, 12, 16, 6, 2, 8 और 1 9, इधर हो गया 3, हो गया तुम्हारे पास 5 और 1 6, ये थोड़ा ये 35 हो गया, मैंने गलत जोड़ा, सॉरी, मैंने कहा ना देखो टोटलिंग में मिस्टेक हो गया भाई, देखो। तो यहाँ पर इस ग्रुप को जोड़ेंगे, इस वाले में कितना हो गया, 5 और 1 6, 6 और 9 15 और इधर हो गया 3, 35 होगा। तो सबसे बड़ा कौन सा हो रहा है, ये 39। तो 39 किससे बना हुआ है, 39 बना हुआ है किससे, 11, 12, 16 से, ये हो गया 11, 12 और ये हो गया 16, क्योंकि 5 है बीच में काट। अब देखिए ये आया 1 बार, ये आया 3 बार, ये आया 5 बार, ये आया 3 बार, ये आया 1 बार, ये आया। दिखने में कौन सा लग रहा था सबसे बड़ा, व्यक्तिगत रूप से 19 वाले पद की आवृत्ति सबसे ज्यादा थी 18, लेकिन जब हमने ग्रुपिंग किया, ग्रुप समूह बनाया, तो हमें पता चला सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी है, 15 यानी कि 16 की। तो यहां पर क्या लिखेंगे, समूहन के विश्लेषण के पश्चात पद 15 की आवृत्ति सर्वाधिक है, किसकी, पद 15 की आवृत्ति सर्वाधिक है, अतः हमारा भूष्टिक कितना होगा, भूष्टिक बराबर हो जाएगा 15, और यही हमारा आंसर है आज की इस क्वेश्चन का। तो ये तो हो गया सिंपल, जब हमारे पास खंडित श्रेणी दे रखी होती हैं, लेकिन क्वेश्चन अगर इससे बड़ा आ जाए, अखंडित श्रेणी का हो जाए, तो कैलकुलेट करेंगे कैसे, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लिखूंगा, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो होने पर भी ना आप बोर हो जाएंगे। इतना समझिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करिएगा, डाउट होता है, समझ में नहीं आ रहा होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, लास्ट में एक काम जरूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, ताकि उनको भी अच्छे से समझ में आए। और कहीं पर भी आप अगर एक्टिव है सोशल मीडिया में, इंस्टा और फेसबुक, तो ये मुझे फॉलो जरूर कर देना। थैंक यू एंड बाय।